आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव की कृषि उपज मंडी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नई सड़क अब सवालों के घेरे में है। करीब 1,33,00,000 रुपए खर्च कर तैयार की गई डामरीकरण सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद उखड़ने लगी है। कई जगहों पर डामर की परत निकल रही है और गिट्टियां सड़क से बाहर दिखाई देने लगी हैं। ऐसे में स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाले विकास कार्यों में यदि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सरकारी धन का दुरुपयोग ही माना जाएगा। अब व्यापारी सड़क निर्माण की तकनीकी जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी पे कुछ महीनों पहले यहाँ की नवीन सड़क का डामरीकरण का काम हुआ है। जिस डामरीकरण की गुणवत्ता को लेकर के शहर में काफी चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद लगातार इंडिया टाउन न्यूज ने पहले ही इस खबर का खुलासा किया और साफ तौर पर गुणवत्ताहीन काम होने का दावा किया। और जिसके बाद राजनांदगांव के कलेक्टर जितेंद्र यादव के द्वारा जिस ठेकेदार का कार्य यहाँ पर चल रहा था, उस ठेकेदार को काली सूची पे डाल दिया गया, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। जिसके बाद भी काम पूरा चलते रहा और चलने के बाद आज की ये स्थिति बन करके आ गई है कि इस जगह पर अगर आप सड़क को देखेंगे तो ये जो सड़क है वो फिर से उखड़ने शुरू हो चुके हैं। यहाँ के व्यवसायिक लोगों के तकलीफें जो हैं वो और काफी बढ़ने लग चुके हैं। गाड़ियां आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के जो डामरीकरण का काम हुआ है वो उखड़ चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के पहिए जो है वो स्लिप खाते हैं। लोगों में आक्रोश भी है कि आखिरकार 1,33,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ में यहाँ पर नवीन जो डामरीकरण सड़क का निर्माण हुआ था वो फिर से पानी पर धुलते हुए जा रहा है। आने वाले समय में बारिश का मौसम है, अभी वर्तमान की स्थिति में इस प्रकार का हाल है, तो आने वाले पानी के बरसात के इस मौसम में किस तरीके का हाल होगा। आखिरकार कौन होगा जिम्मेदार जो इस तरीके की लापरवाही किया है और क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सारी चीजों के लिए बात करेंगे और उन जिम्मेदारों के पास जा करके जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी गुणवत्ताहीन काम हुआ है, जिसके बाद आज सड़कें जो हैं वो फिर से उखड़ना शुरू हो चुके हैं। यह सड़क कृषि उपज मंडी की है, जिसे हाल ही में लगभग 1,33,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। लेकिन सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद इसकी परत उखड़ने लगी है। कई स्थानों पर गिट्टियां बाहर निकल आई हैं, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते सड़क समय से पहले ही खराब होने लगी। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी जिले की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडियों में से एक मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों किसान और व्यापारी अपने कृषि उत्पादों की खरीदी बिक्री के लिए पहुँचते हैं। मंडी परिसर में आवागमन को बेहतर बनाने और व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाल ही में लगभग 1,33,00,000 रुपए की लागत से नई डामरीकरण सड़क का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वर्षों तक व्यापारियों और किसानों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क के कई हिस्सों में डामर उखड़ने लगा। सड़क की ऊपरी परत कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी और कई जगहों पर गिट्टियां बाहर निकल आई। इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। व्यापारियों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का पालन किया गया होता तो इतनी जल्दी सड़क खराब नहीं होती। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क की यह स्थिति लोगों को हैरान कर रही है। सड़क की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। सड़क के कार्य में सिर्फ बंदर बाट वाला काम हुआ है और लिपापोती हुई है। इससे अच्छा तो पहले का ही सड़क था, जो कम से कम उसमें खर्चे तो नहीं हुए थे। आज 1,33,00,000 रुपया डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया, लेकिन उसमें सिर्फ बंदर बाट की स्थिति हुई और ठेकेदार किसी प्रकार का सुना नहीं और अपने मन से कार्य किया
और बाद में गुणवत्ता नहीं होने के कारण ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन ब्लैक लिस्ट ही कर देना इस समस्या का समाधान नहीं है, और जो शासन द्वारा जो पैसा दिया गया उसका दुरुपयोग जो हुआ उसका किसी प्रकार का मतलब लोगों के प्रति दिखा नहीं कि ये सही काम हुआ करके। अभी क्या स्थिति है सर? अभी क्या गाड़ियां चलती हैं तो उखड़ना चालू है, शायद इस बार बारिश में रोड का नामो निशान खत्म हो जाए। क्या मांग करते? फिर से नवीन सड़क बनाया जाए और उसी ठेकेदार से नवीन काम करवा के अच्छे से काम करवाया जाए उसी पैसे का, और पैसा ठेकेदार को ना दिया जाए। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि सड़क बनने के कुछ दिनों बाद ही उसके खराब होने के संकेत मिलने लगे थे। धीरे धीरे कई हिस्सों में डामर उखड़ने लगा और अब स्थिति यह है कि सड़क की परतें जगह जगह से टूटती नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन सामान्य बात है और सड़क निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था। यदि निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप किया गया होता तो सड़क इतनी जल्दी खराब नहीं होती। व्यापारियों ने मांग की है कि सड़क निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और तकनीकी मानकों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 1,33,00,000 रुपए का हमारे मंडी प्रांगण में डामरीकरण कार्य जो हुआ था, जिसमें गुणवत्ताहीन पाए जाने पर कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और अभी देखा जा रहा है कहीं कहीं रोड उखड़ रही है, डामर निकल रही है। तो ठेकेदार को बोला गया है, दिखाया गया है कि इस प्रकार के काम आपके द्वारा किया गया है तो नियमानुसार आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और नहीं करेंगे तो उनके ऊपर आगे और कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी डामरीकरण सड़क की मजबूती उसके बेस निर्माण, उपयोग की गई सामग्री और निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यदि निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता किया जाए तो सड़क बहुत कम समय में खराब होने लगती है। मंडी क्षेत्र में किसानों, व्यापारियों और वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में मजबूत और टिकाऊ सड़क की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह नई सड़क में शुरुआती दौर में ही दरारें और उखड़ाव दिखाई दे रहा है, उसने निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क टिकाऊ साबित नहीं होती तो यह सरकारी धन के उपयोग पर भी सवाल खड़े करता है। तो देखा आपने राजनांदगांव की कृषि उपज गंज मंडी में किस तरीके से यहाँ की जो नवीन डामरीकरण जो सड़क का निर्माण हुआ था, तकरीबन 1,33,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति से ये सड़क का निर्माण किया गया था, और जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नज़र में आ चुकी है। पहले ही इस मामले में राजनांदगांव के कलेक्टर जितेंद्र यादव के द्वारा जिस ठेकेदार के द्वारा काम करवाया जा रहा था, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया था। अब देखना तो ये होगा कि अब जो सड़क फिर से उखड़ने लगी है, आने वाले बरसात के वक्त में ये सड़क का नामो निशान तक के मिट सकता है। राजनांदगांव के कृषि उपज गंज मंडी के सचिव पंचराम वर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, और अब लोगों की मांग उठ रही है कि या तो इस सड़क की फिर से निर्माण करवाई जाए और जो संबंधित ठेकेदार है, जो संबंधित जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। राजनांदगांव की कृषि उपज मंडी में करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अब जांच की मांग तक पहुंच चुके हैं। व्यापारी चाहते हैं कि सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाए और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।